एक तरफ तो शंकराचार्य भगवान, तो मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा उनके लिए। इतनी बहुत बड़ी संख्या में जो आए हुए स्नान के लिए लोग हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। तो मेरे लिए धर्म संकट है। प्यार से प्रत्येक सनातनी को एक स्वर में बैठकर उसे सुलझाना चाहिए, उलझाना नहीं चाहिए। एक और बात, प्रशासन को भी चाहिए कि जिसके माथे पे तिलक हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। विराट हिंदू सम्मेलन में ठाकुर देवकी नंदन की हिंदुओं को एकजुट रहने की अपील। आगरा में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन पहुंचे। उन्होंने सभी हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील की और कहा कि कुछ लोग हमें बांटना व लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद मामले पर बोलते हुए ठाकुर देवकी नंदन ने कहा, मेरे लिए दोनों पक्ष अपने हैं। मैं अदना सा शिष्य हूँ, इस मामले में कुछ बोलने के अयोग्य। मेरी राय में दोनों पक्षों को संयम रखना चाहिए। पुलिस प्रशासन को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा, भगवाधारी तिलक लगाए संत के साथ मारपीट ठीक नहीं। इस विवाद को तूल न देकर आपसी तालमेल से सुलझाना चाहिए। पुलिस के नोटिस देने के सवाल पर ठाकुर देवकी नंदन ने कहा, मैं किसी राजनीतिक या अन्य पहलू पर जवाब नहीं दूंगा। मेरे लिए ये धर्म जैसा संकट जैसा है। आपसी मतभेद भूलकर सनातन को जोड़ने का काम करें, तोड़ने का नहीं। कह रहे थे ये नहीं बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, हर जगह बोलता है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां धर्म संकट होता है। और धर्म संकट में उस समय, क्योंकि दोनों अपने हैं, एक तरफ तो शंकराचार्य भगवान, तो मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा उनके लिए। मेरे जैसा तुच्छ प्राणी क्या बोलेगा। दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो इतनी बहुत बड़ी संख्या में जो आए हुए स्नान के लिए लोग हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। तो मेरे लिए धर्म संकट है। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसी सिचुएशन को बढ़ाना नहीं चाहिए। आपसी मतभेद भुलाकर प्यार से प्रत्येक सनातनी को एक स्वर में बैठकर उसे सुलझाना चाहिए, उलझाना नहीं चाहिए। एक और बात, प्रशासन को भी चाहिए कि जिसके माथे पे तिलक हो, जिसके सर पे शिखा हो और जिसने भगवा धारण कर रखा हो, उस प्रशासन को ये भी समझना है कि हमें उन्हें आदर से, अपनी कोई बात रखनी है हम लोग आदर से रख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मारपीट वो ठीक नहीं। मेरे सरकार तो कह रही है कि भाई आप ना ये बता दो, आप शंकराचार्य की आप पर पदवी है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक का हवाला दे रही है। ये देख, आज योगी जी ने इशारों में काली नेमी का जिक्र कर दिया भाषण में। ये चीजें क्या चल रही है? मैं एक राजनीतिक पहलू पर या किसी पर्सनल पहलू पर कोई जवाब आपको नहीं देने वाला हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मेरे आगे भी कुछ धर्म संकट है। और धर्म संकट है, मैं अपने बड़ों का कभी अनादर, जो मेरे गुरुजनों ने कहा है कि अपने गुरुजनों को संत, जिसको संत भेष में देख लिया, उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं बोलना। तो मेरा प्रयास वही है। फिर भी मैं आप सबके माध्यम से एक ही बात कहूंगा, प्लीज आपसी मतभेद भुलाकर सनातन को जोड़ने का काम कीजिए, तोड़ने का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हिंदू एक साथ एक भाव से आगे बढ़े। लोग हमें बांटने का प्रयास कर रहे हैं, लोग हमें लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास को निष्फल करें, उसे कामयाब न होने दें और ऊंच नीच छोड़कर सभी सनातनी एक साथ अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम करें, अपने धर्म के लिए काम करें और अपने देश के लिए काम करें। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, हमारे घर में संस्कार, रामायण के संस्कार, गीता के संस्कार, भागवत के संस्कार, ये सब संस्कार होने चाहिए जिससे हमारे बच्चे उस परंपरा को निभा सकें जो परंपरा सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने हमको प्रदान की। अभी मुक्तेश्वरानंद मामले में संत समाज दो खांचों में बट गया है। आप क्या व्यक्तिगत तौर पर आज पर आपकी क्या राय है? उनके साथ सही हुआ या उनके साथ अभद्रता हुई है? देखिए, मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, ये मेरे लिए धर्म संकट वाला विषय। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार।